दोस्तों हमारी वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। हमारे चैनल पर लगभग 80% लोग लर्नर्स हैं, जिनमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और जिनमें कुछ शौकीन लोग भी हैं, अपने शौक के लिए सीखते हैं, और जिनमें कुछ नए मैकेनिक भी हैं जो सीखने के पर्पज़ से वीडियोस देखते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए हमारे वीडियोस पे आते हैं। सपोज कीजिए किसी का ब्लूटूथ ख़राब हो गया, किसी का कोई म्यूजिक सिस्टम ख़राब हो गया, फिर कुछ भी ख़राब हो गया, सॉल्यूशन के लिए आते हैं, सॉल्यूशन लेके चले जाते हैं। अच्छी बात है, सीखना चाहिए, और सीखा हुआ जो नॉलेज है वो कभी भी, है ना, कभी भी खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पर मेन जो मेरा मकसद था वीडियो बनाने का वो था कि जो नए नए मैकेनिक हैं या फिर नए नए लर्नर्स हैं, उनके द्वारा एक चीज़ बहुत बार पूछी जाती है, जिसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं दे दूंगा, जिसके बारे में मैं डिटेल से भी बताऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा, है ना, तसल्ली मिल जाए कि हाँ, जो आपने, यानी कि जो मैंने आपको वो चीज़ बताई थी वो संतोषजनक थी, उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ, है ना, समझ में ज़रूर आया होगा। अब बात करते हैं उस चीज़ की। आप लोगों के द्वारा एक शब्द हमेशा पूछा जाता है कि सर ये ग्राउंड क्या होता है। सर्किट्स पे ग्राउंड जरूर लिखा होता है, यानी कि जी लिखा होता है। उसका मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता है, मैं बता भी चुका हूँ, बट अभी भी काफ़ी लोग जो नए नए विजिट करते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है। किसी भी सर्किट बोर्ड को उठा लीजिए, जी जरूर लिखा होता है। अगर मैं इस सर्किट बोर्ड की बात करूं तो यहां पर देखिए सप्लाई में एक जगह जी लिखा हुआ है। अगर मैं इसको उठा लूं तो यहां पर जब जहां पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं वहां पर भी जी एन डी लिखा हुआ रहता है, बट इसमें थोड़ा सा मिटा हुआ है। मैं आपको दूसरा सर्किट दिखाता हूं, अगर इसमें रहेगा तो इसको भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जी एन डी लिखा हुआ है, और इसमें भी एक दो जगह जी एन डी लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए ए जी एन डी, जी एन डी, जी एन डी। अगर है क्या है जी एन डी? अब मोबाइल के सर्किट्स पे भी आपको मैं आपको मोबाइल का भी यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोबाइल पे भी हमें जी एन डी लिखा हुआ मिलता है। आखिर है क्या है? काफ़ी लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं, और हम सिखाते समय बोलते हैं कि ये वायर आपने ग्राउंड कर देनी है, यहाँ से ग्राउंड ले लेना है, या फिर इसमें AUX में आपने ग्राउंड दे देना है। ये ग्राउंड जो है ना, हम हर वीडियो पे इस्तेमाल करते हैं शब्द को, लेकिन काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। अब मैं बताता हूँ ग्राउंड है क्या। अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो ग्राउंड बोले धरती, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ़नी कमेंट आया था मेरे पास कि भाई सर हम धरती में कहाँ कनेक्ट करें। मैंने बोला कि भाई इसको ग्राउंड में आपने कनेक्ट करना है। एक बंदे ने फ़नी मोमेंट बोला, या फिर वो समझ नहीं पाया उस चीज़ को, तो भाई हम धरती में कहाँ पे कनेक्ट करें। तो मुझे भी हंसी आई, मैंने बोला हाँ ये टॉपिक जो है ना ये समझाने लायक है। तो ग्राउंड मतलब होता है नेगेटिव। ग्राउंड का वैसे अर्थ तो धरती होता है, लेकिन आपका जो है ना, जो आपके सर्किट है उसकी बॉडी में हमेशा नेगेटिव रहता है। ग्राउंड का सीधा सीधा अर्थ है अर्थिंग होना। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी आपको ग्राउंड पॉइंट मिलेगा, वो आपके घर पे जो अर्थिंग आ रही है वो वहाँ से कनेक्टेड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप 3 प्लग देखिए, उसमें टॉप में जो मोटा वाला रहता है वो अर्थिंग का रहता है। जो घर पे आप अर्थिंग करते हैं ना, वहाँ से वो कनेक्ट होता है आपके डिवाइस की बॉडी में, और डिवाइस की बॉडी में हर जगह अर्थिंग होती है। तो अर्थिंग आपके डिवाइस को इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए जगह जगह पे ग्राउंडिंग करी जाती है। बाकी डिटेल से आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, अगर हम नॉर्मली मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में सभी को आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये देखिए, इसमें जो 3 पिन है ये बैटरी की है। इसमें जो नेगेटिव की पिन होती है ये हमेशा इसके बॉडी के साथ कनेक्ट होती है। इसकी बॉडी में जो आपको ये पार्ट्स दिख रहे हैं ये इसमें कनेक्ट होता है, और जो इसमें आपको जी लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो सभी कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। इसमें जो आपको जी दिख रहा है ना, वो यानी कि जी एन डी दिख रहा है ना, वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट रहता है। जहाँ जहाँ पे आपको इसकी बॉडी के एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा वहाँ पर आपको बैटरी का नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव का हमेशा ग्राउंड बोला जाता है। इसमें भी जो आपका AUX इन पे ग्राउंड लगता है, स्पीकर पे ग्राउंड लगता है, और यहाँ पर जो ग्राउंड बोले तो नेगेटिव, ठीक है। मैं बार बार ग्राउंड बोल रहा हूँ, फिर भी आप समझ लीजिए कि मैं ग्राउंड यानी कि नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। तो ग्राउंड जो नेगेटिव होता है वो हमेशा इसकी बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है। ग्राउंड ज़्यादातर हमिंग को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। ज़्यादातर कई चीज़ हैं, ठीक है, और भी कई सारे इसके है ना फ़ायदे हैं।
एग्जाम्पल के लिए इस चीज़ के लिए भी ग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सपोज एक मोबाइल में ले लेता हूँ समझाने के लिए। तो ये देखिए एक मोबाइल है, इसमें ग्राउंड यानी कि बैटरी का नेगेटिव इसके बॉडी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सपोज कीजिए अगर ये एल्यूमिनियम का होता है इसका फ्रेम, तो यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव आपको इसके एल्यूमिनियम फ्रेम पे भी मिलता। कनेक्टर्स के माध्यम से इसमें फ्रेम में दे दिया जाता है। कुछ वाईफाई एंटीना वगैरह होते हैं उसमें भी बैटरी का नेगेटिव दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ना आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। जैसे घर में अर्थिंग करी जाती है वैसे ही इसमें ना जगह जगह पे ग्राउंडिंग करी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइस को। वैसे ही यहाँ पर जगह जगह पे ग्राउंडिंग करी जाती है इस डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर डिवाइसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एम्पलीफायर्स में ग्राउंड यानी कि हमिंग को ख़त्म करने के लिए जगह जगह पे ग्राउंड दिया जाता है। जहाँ जहाँ अगर देखिए कभी एम्पलीफायर्स पे हमिंग आती है ना, उसको हमने एम्पलीफायर में जब हमिंग आती है तो उसके जो पोटेंशियोमीटर होते हैं यहाँ पर आपने इस तरीके से स्क्रैच करके एक वायर को उठा के आपने एम्पलीफायर की बॉडी के साथ कनेक्ट करना है। आपकी जो हमिंग की प्रॉब्लम्स होगी ख़त्म हो जाएगी। ट्राई करके देखना। तो वैसे ही इसमें कई सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो एम्पलीफायर की पूरी बॉडी में आपका बैटरी का नेगेटिव चलता है या फिर नेगेटिव चलता है। सारे जो ग्राउंड के पॉइंट हैं उनको एक कर दिया जाता है। इनपुट, आउटपुट, बैटरी, सारे ग्राउंड के पॉइंट को एक किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये मोबाइल का एक बोर्ड है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट कर देना। मैं कुछ बेहतर तरीके से और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इसको मैंने कंटिन्यूटी पे रखा हुआ मल्टीमीटर को। ठीक है। कंटिन्यूटी में ही हमारी ग्राउंडिंग या फिर कंटिन्यूटी चेक होती है। अब यहाँ पर इसमें बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। बैटरी का नेगेटिव, हमेशा बैटरी का नेगेटिव कैसे चेक करा जाता है? एक प्रोब को आपने इसमें ग्राउंड के इसके बॉडी के साथ रखना रहता है। बॉडी की जितने भी फालतू जगह हैं ये सब ग्राउंड है। ये देखिए बैटरी के नेगेटिव के साथ वो जुड़े रहते हैं। ये होगा बैटरी का नेगेटिव। देखिए इसमें रखने के बाद जहाँ पे जिस पॉइंट में बीप आती है यानी कि जिस पॉइंट में बजर बजता है वो बैटरी का नेगेटिव माना जाता है। तो ये देखिए अब आप देखते रहिए। यहाँ पर मैंने इसको टच करा, और देखिए जहाँ जहाँ मैं मल्टीमीटर की इस प्रोब को रखूँगा वहाँ पे कंटिन्यूटी बीप आएगा, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव पॉइंट पूरे इसके बॉडी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। देखिए इस तरीके से फंसा देता हूँ मैं। काफ़ी स्पेस इसमें कम है। ठीक है, स्पेस काफ़ी कम है तो मैं कुछ इस तरीके से, वैसे बोर्ड हमारा ख़राब ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये देखिए एंटीना के जितने भी, ये एंटीना का सेक्शन है, ये आपकी एंटीना के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए सभी में आपको ये, ठीक है, ये तो पॉजिटिव का है, एंटीना का नेगेटिव है। और ये देखिए ये जितने भी फालतू आपको जगह मिलेगी सब में आपको है ना बीप बजती हुई नजर आएगी। सॉरी, जूम कुछ ज़्यादा ही कर लिया। देखो ये स्क्रू जहाँ पे लगते हैं उसमें भी जो इस तरीके से मेटल है ना, वो भी आपके वहाँ पे भी बैटरी का नेगेटिव हमें मिलता है, यानी कि ग्राउंड वहाँ पर मिलता है। जहाँ जहाँ पे हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको बस यही सोचना है कि बैटरी की हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अगर हमने बोलना है यहाँ पे हमने ग्राउंड देना है तो बैटरी का जो नेगेटिव वायर है उसको उठा के हमने उधर पे डाल देना है, सिंपल तरीके से। अगर यहाँ पर देखिए ये जैसे यहाँ पर जी लिखा हुआ है यानी कि ग्राउंड, इसको पलट देता हूँ। देखिए यहाँ पर जी लिखा हुआ है। देखिए चलिए इसको ट्रैक करवाता हूँ। ये सभी कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए जी, यहाँ पर ना जितने भी कैपेसिटर हैं, ये नहीं कि जी लिखा हुआ तो इसी कैपेसिटर पे जाएगा, नहीं, सारे कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है ये जी का पॉइंट यानी कि ग्राउंड का पॉइंट। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको पहले इस तरीके से टच करता हूँ। ठीक है, यानी कि जी पे टच कर लिया है। इस कैपेसिटर का नेगेटिव देखिए जुड़ा हुआ है इसके साथ, इस कैपेसिटर का नेगेटिव देखिए जुड़ा है इसके साथ, इसका नेगेटिव देखिए, इसका नेगेटिव इस तरफ है, ये इसके साथ जुड़ा है। और इसका नेगेटिव आपको दिखाता हूँ। इसका नेगेटिव है इसके ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। सारे कैपेसिटर के नेगेटिव एक साथ जुड़े हुए हैं इसके ग्राउंड के पॉइंट के साथ। एक बड़े आश्चर्य की बात है, इस मेन कैपेसिटर जो एसएमपीएस सप्लाई होती है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। और मेन कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। मेन कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। कब? मतलब वैसे जुड़ा हुआ रहता है सर्किट पे, लेकिन उसको रोकता है ये कैपेसिटर। ये नेगेटिव और वो नेगेटिव के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। अगर ये कैपेसिटर कभी फट जाए
तो आपका क्या होता है ना, आपका इधर का ग्राउंड और उधर का ग्राउंड एक हो जाता है। फिर क्या होता है ना, बॉडी पे ना करंट लगने लगता है। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ बॉडी में करंट क्यों लगता है। आपके सपोज कीजिए एक डिवाइस ले लेता हूँ मैं सिर्फ उदाहरण के लिए, ठीक है। सपोज कीजिए ये एक एम्पलीफायर है, सपोज कीजिए ये एक एम्पलीफायर है। इस पे है ना काफ़ी लोगों को ना एम्पलीफायर हो, भले डीटीएच के बॉक्स हो या फिर कोई भी हो डिवाइस जिसकी बॉडी मेटल की है, एल्यूमिनियम हो या फिर कोई भी मेटल की हो, कभी कभी हमें उस पर करंट लगने लगता है। हाथ से इस तरीके टच करो तो करंट लगने लगता है। क्यों क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सर्किट इस्तेमाल करा गया है उसमें अगर ट्रांसफॉर्मर वाली सप्लाई रहेगी तो वो ट्रांसफॉर्मर अंदर से लीकेज हो चुका है, ट्रांसफॉर्मर लीकेज हो चुका है और आपकी वो बॉडी के साथ जुड़ रहा है। वैसे ट्रांसफॉर्मर बॉडी के साथ नहीं अटैच होता, ट्रांसफॉर्मर की मेटल की जो बॉडी होती है अंदर से वो बिल्कुल है ना प्रोटेक्ट रहता है। तो क्या होता है जब लीकेज होता है ट्रांसफॉर्मर लीकेज होने की वजह से आपके पूरे एम्पलीफायर में, पूरे सर्किट्स में प्रॉब्लम्स आने लगती है। अगर डीटीएच में करंट आ रहा है तो डीटीएच में करंट आ रहा है तो एक कैपेसिटर की वजह से आ रहा है, या फिर इस डीटीएच की बात करें तो इस कैपेसिटर की वजह से आ रहा है, ठीक है। इस कैपेसिटर की अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक सेकेंड, इस कैपेसिटर पे, हाँ ठीक है, इसको ट्रेक करवाता हूँ मैं सबसे पहले। इस मेन कैपेसिटर एसएमपीएस का मेन जो कैपेसिटर है ये वाला, इसका नेगेटिव देखिए कौन सा है। मेन कैपेसिटर जहाँ पे हमें 400 वोल्ट मिलता है, इसका 400 वोल्ट सॉरी कैपेसिटर जहाँ पे 400 वोल्ट का लगता है और यहाँ पर हमें 300 वोल्ट की समथिंग मिलता है, यानी कि हाई वोल्ट इस कैपेसिटर में रहता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्शन पे। अब इसका नेगेटिव देखो, इसका नेगेटिव ये है, यहाँ पर अगर टच करोगे ना तो करंट लगेगा। और ये जो है ये नेगेटिव यहाँ से देखो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आता है, इधर पे आता है तो यहाँ से आ रहा है, देखिए नेगेटिव। ये देखिए इस ट्रैक के, सॉरी आपको मैं और फोकस करके दिखाता हूँ। ये कैपेसिटर का नेगेटिव है, ये आ रहा है इस ट्रैक के माध्यम से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस पे आ रहा है। इसके जस्ट पीछे क्या है, वो कैपेसिटर है। अगर ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो जाता है तो क्या होता है ना, इस कैपेसिटर का दूसरा लेग ट्रैक करो, दूसरा लेग ट्रैक करो, ये आपका कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर, यानी कि ये कैपेसिटर का नेगेटिव, ये कैपेसिटर का नेगेटिव, इस पीएफ इस कैपेसिटर की वजह से, इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से यहाँ का ग्राउंड यहाँ आने लगता है, यहाँ का नेगेटिव यहाँ आने लगता है। हाई वोल्ट वाला नेगेटिव हमारा लो वोल्ट में जाने लगता है। होगा क्या, आपके डीटीएच बॉक्स में करंट आने लगेगा। इस सर्किट की बात करोगे, अगर आपके डीटीएच में करंट आ रहा है तो आप इसको हटा लो, इसको हटा लो या फिर इसकी जगह पे दूसरा लगा लो। तो ये होता है। एम्पलीफायर में अगर करंट आ रहा है तो एम्पलीफायर का ट्रांसफॉर्मर चेंज करो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आपके हाई वोल्ट को लो वोल्ट बना रहा है, यानी कि स्टेप डाउन कर रहा है। अगर ट्रांसफॉर्मर लीकेज होगा तो आपके ना करंट अवश्य लगेगा। ट्रांसफॉर्मर लीकेज होने की वजह से सबसे ज़्यादा करंट की समस्या बनती है। तो ये होता है। मैंने आपको कई नॉलेज दे दिया, ग्राउंड की बात चल रही थी तो इसमें बता दिया। अब यहीं पर आपका जो ग्राउंड होता है ना, वो यानी कि बैटरी का नेगेटिव होता है ना, वो आपका वॉल्यूम यानी कि पोटेंशियोमीटर के भी एक पॉइंट में जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो पोटेंशियोमीटर के एक पॉइंट में भी सभी पोटेंशियोमीटर के एक एक पॉइंट में आपका बैटरी का नेगेटिव जाता है। ट्राई करके देखना। अब यहाँ पर भी देख लो, ये एक एम्पलीफायर है हमारे पास, इसमें देखो, ये देखिए इसकी बॉडी के साथ भी हमें बैटरी का नेगेटिव मिलेगा। एक कैपेसिटर के नेगेटिव में देखो मिला कि नहीं। देखिए यहाँ पर आईसी का जो बॉडी है, आईसी की जो बॉडी होती है उसमें भी हमें नेगेटिव मिलता है, उसमें भी बैटरी का नेगेटिव जाता है आईसी की बॉडी में। आप 4440 आईसी ले लो, उसकी बॉडी में भी आपको बीप करके मिलेगा। 4440 आईसी लो, उसकी बॉडी में भी आपको बैटरी का नेगेटिव मिलेगा। ये देखो देखो, तो ग्राउंडिंग करके ना सर्किट्स को, आईसीस को प्रोटेक्ट किया जाता है। ग्राउंडिंग करके प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा है ना, प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा ये रीजन है। तो इसमें भी आपको जगह जगह ग्राउंड मिलती है और इसमें भी वही है, इसमें बता दिया मैंने आपको। इसमें दिखाता हूँ आपको मैं, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर इसमें 5 वोल्ट प्लस ग्राउंड, ग्राउंड बोले तो नेगेटिव, ठीक है, और माइनस ग्राउंड नेगेटिव एक ही है, ठीक है। कॉमन भी काफ़ी बार कॉमन भी बोला जाता है, कॉमन तो कई चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है ग्राउंड, वो उसका मतलब है बैटरी का नेगेटिव या फिर नेगेटिव, यानी कि अर्थिंग समझ लो एक तरफ से, ठीक है। मैं इस शब्द को काफ़ी टाइम से बोलना चाह रहा था तो अभी बोल दिया, अर्थिंग। तो ये देखो यहाँ पर ग्राउंड के पॉइंट में इसको लगा लिया है। अभी बैटरी का ग्राउंड यानी कि नेगेटिव है, और जहाँ जहाँ भी GND लिखा है वहाँ पे हमको बीप मिलेगी। ये देखिए, इसको सही से हमने अटैच नहीं करा शायद, ये देखो
ये देखो बीप पर जी है, यहाँ पे जी एंड डी है, वहाँ पे बीप आएगी, और यहाँ पर फालतू हिस्सा जो है यहाँ पे भी आपको बीप मिलेगी। एक सेकेंड, ऑडियो में हमें ग्राउंड नहीं मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते फिर से। हाँ, ऑडियो के उसमें यहाँ पर ग्राउंड नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप मैनुअली दे सकते हैं, जहाँ पर अगर नहीं मिले तो आप मैनुअली दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितना भी फालतू हिस्सा होता है वहाँ पर भी हमें मिलता है ग्राउंड। और जैसे कि ये फालतू हिस्सा है, इसको रगड़ते हैं, देखिए यहाँ पर ग्राउंड मिल रहा है, तो देखिए, तो इनपुट ग्राउंड, आउटपुट ग्राउंड, बैटरी नेगेटिव, ये सब एक ही है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको ग्राउंड की बात आए वहाँ पर आपने बैटरी का नेगेटिव दे देना है। चार्जर की बात करें तो चार्जर में भी ऐसे ही रहता है। ठीक है, इसमें ग्राउंड लिखा है तो आप समझ लीजिए वो नेगेटिव है। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट कर देना, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। ये वीडियो खास करके नए मैकेनिकों के लिए या फिर उसी पर्पस के लिए था, मैंने डिटेल से आपको बता दिया बाकी। ठीक है, इसमें मोबाइल रिपेयरिंग का भी आपको मैंने बता दिया, ग्राउंड का जो भी पॉइंट्स रहता है सब नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है। टोटल मिला के प्रोटेक्शन और जो आपकी बॉडी में करंट आ रहा है, यानी कि एम्पलीफायर की बॉडी में करंट आ रहा है, वो आपकी बस अर्थ हो जाए। और अर्थ जो घर पे अर्थिंग करना ज़रूरी है, अगर आप चाहे तो करंट ना लगे तो अर्थिंग ज़रूर कर लें घर पे, तो डिवाइस पे है ना करंट आपको नहीं महसूस होएगा। ठीक है, बाकी लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच।